हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम एनपीसीआईएल नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन का 21 मार्च 2022 को होने वाला है। हालांकि इस वीडियो को लाने में मैं थोड़ा सा लेट हूं, बट इस वीडियो की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर मैं वो हर बातों को डिस्कस कर रहा हूंगा जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिनका एग्जाम 21 मार्च को होने वाला है, वो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हालांकि ये वीडियो को टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं यहां पर हर चीजों को डिस्कस करूंगा, चाहे वह आप लोगों के एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हो कि आप लोगों को इन 20 डेज में क्या चीजें करना होगा जिससे कि आप बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, चाहे वह आप लोगों के एडमिट कार्ड के कुछ इंस्ट्रक्शन हो, जैसे कि आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा क्या है, एडवांस टेस्ट क्या है, साथ ही साथ जो आप लोगों का कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट है वो किन किन स्टूडेंट्स को देने को मिलेगा। तो हर चीजें आप लोगों की यहां पर इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आप लोगों के मन में कुछ डाउट रहता है तो दिल खोलकर डिस्कशन करिए, आपके लिए ही कमेंट बॉक्स बना हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले यदि हम लोग एडमिट कार्ड की बात करें तो आप लोग एडमिट कार्ड देख पा रहे होंगे। यदि जिन स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है तो एनपीसीआईएल के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जाकर आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। तो सबसे पहले एक चीज आप लोगों के माइंड में आना चाहिए, चाहे वह एनपीसीआईएल हो, एनएफसी हो, जो भी आप लोगों के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जो भी आती हैं, चाहे वह एनपीसीआईएल हो, एनएफसी हो या अदर कंपनी हो, उनका जो एग्जाम पैटर्न होता है वह सिमिलर होता है, यानी कि यहां पर जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो सेम होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फोकस कराना चाहूंगा उन चीजों के ऊपर कि अभी फिलहाल में आप लोगों का एनएफसी का एग्जाम हुआ था, राइट, जहां पर स्पेशल टेक्नो के काफी सारे स्टूडेंट्स निकले थे। और इस एनएफसी की क्लासेस मैंने यूट्यूब पर पर्टिकुलर एक सीरीज चलाई है, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा प्लेलिस्ट की। तो मेरी उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो फिटर वाले हैं वो कंप्लीट उन वीडियो को देख लीजिएगा, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि डेफिनेटली वो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। अब यहां पर समझिएगा, ये हो गया भैया आप लोगों का एडमिट कार्ड। अब यहां पे आप लोगों को सबसे पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, जैसे कि क्या आप लोगों का रोल नंबर है, क्या आप लोगों का कैंडिडेट का नेम है, क्या आप लोगों की पोस्ट है, ये सारी चीजें जनरल इंफॉर्मेशन रहेंगी। साथ ही साथ नीचे आप लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा। उस शेड्यूल में आप लोग क्या देख पा रहे होगे, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा आप लोगों की 1 घंटे की अवधि की रहेगी, यहां पर आप लोगों को वेन्यू मिल जाएगा। एंड प्रारंभिक परीक्षा का डेट जो है वह 21 मार्च 2022 है। अब यहां पर समझिएगा, जो आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा है यानी कि चरण फर्स्ट है, वो आप लोगों की मॉर्निंग सेशन में रहने वाला है, एवं जो आप लोगों का एडवांस टेस्ट होगा वह आफ्टरनून सेशन में होगा। अब यहां पर जो आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा और एडवांस टेस्ट सभी स्टूडेंट्स को देने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ हम लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, सभी स्टूडेंट्स को देने का मौका मिलेगा। तो सर हमारा जो प्रारंभिक परीक्षा है वो आप लोगों की क्वालिफाइंग नेचर की है, यानी कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, यहां से स्टूडेंट्स की छटनी होगी एंड आप लोगों की जो फाइनल मेरिट बनेगी वो एडवांस टेस्ट से बनेगी। तो इसका क्या मतलब है भैया, आप लोग दोनों एग्जाम पेपर को दे दोगे, ओएमआर बेस्ड सीट को जमा कर दोगे। सबसे पहले जो आप लोगों की सीट चेक होगी ओएमआर की, वो किसकी होगी, प्रारंभिक परीक्षा की होगी। यदि आप इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आ जाते हो तो ही आप लोगों की एडवांस टेस्ट की ओएमआर सीट को जांच करेगा, वरना इसको क्या जरूरत है, आप तो इस स्टेज से बाहर हो गए ना, राइट। तो ये चीजें समझ पा रहे हो, आप लोगों को दोनों एग्जाम सबसे पहले देने का मौका मिलेगा। देन आप लोग थर्ड स्टेज में कब जाओगे, जब स्किल टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट में आप जब पहुंचोगे, जब आप लोग एडवांस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, अकॉर्डिंग टू मेरिट आप लोग आ पाते हो, यानी कि एक सीट पर वो मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। यानी कि मान के चलिए 10 सीट है तो आप लोग 50 स्टूडेंट्स मैक्सिमम कहां पर स्किल टेस्ट में जाएंगे, जो आप लोगों का 22 मार्च 2022 को होने वाला है। यानी कि यहां पर ये क्लियर है, साफ है कि इसका जो रिजल्ट है वो सेम डे आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे कि अगले दिन जो भी स्टूडेंट्स का स्किल टेस्ट है वो वहां पर दे सके। तो सबसे पहले तो ये चीजें आप लोगों की क्लियर हो रही है कि भैया कैसे क्या चीजें होंगी। अब स्किल टेस्ट में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यदि क्वालिफाई करते हैं, स्किल टेस्ट आप लोगों का गो एंड नो गो बेसिस का है, जो भी क्वालिफाई होंगे
अगेन सेकंड स्टेज में जो आप लोगों के मार्क्स आएंगे उसको चेक किया जाएगा और वहां पर जो भी मेरिट बनेगी, जो आप लोगों की नंबर ऑफ पोस्ट है, जो कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग मेरिट बन के आप लोगों का फाइनल रिजल्ट पब्लिश होगा। तो ये तो मैंने एक स्ट्रक्चर बता दिया है, लेकिन अभी हम चीजों को समझेंगे कि इनमें आना क्या है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या चीजें, उसको भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा धीरज रखिए। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, कृपया सभी मूल दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों के साथ निम्नलिखित विवरण तथा स्थान, तिथि एवं समय के अनुसार लिखित परीक्षा में उपस्थित हों। यानी कि यहां पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना तय है। तो आप लोगों के जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ ही साथ एक प्रति आप लोगों को जेरोक्स की सेल्फ अटेस्टेड लेकर जाना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, नीचे पूरी लिस्ट है, तो हम उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो आगे यहां पर क्या बोला जा रहा है कि एनपीसीआईएल को लिखित परीक्षा के सेशन के समय में जो भी लोकेशन में जो चेंज करना हो वो इसका अधिकार रखता है। तो ऐसा कुछ ये अपने बचाव के लिए लिख के देते हैं। बाकी यहां पर आप लोगों को बोला गया है कि भैया आधा घंटा पहले आप लोगों को पहुंच जाना है। यदि आप लोग लेट होते हो, जो आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम है उससे ज्यादा लेट होते हो, तो आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी परीक्षा हॉल में। तो सभी स्टूडेंट समझदार हैं, भैया पहले ही पहुंच जाना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। उससे पहले यहां पर बोला गया है कि जो अंग्रेजी भाषा के प्रश्न हैं उसके अतिरिक्त जो भी प्रश्न होंगे वह हिंदी एंड इंग्लिश बाइलैंग्वेज होंगे, दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को मिलेंगे। बट हम लोगों का जो आईटी स्टूडेंट्स है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आना नहीं है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहां पर जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप लोग ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से, तो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हुए एनपीसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके फॉर्मेट दिए गए हैं आपके सर्टिफिकेट के। या ऑलरेडी आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लेटेस्ट होना चाहिए, यानी कि रिन्यू होना चाहिए 1 ईयर के अंदर का, वो आप लोगों को यहां पर लेकर जाना होगा। क्लियरली मेंशन किया गया है यहां पर। यदि आप लोग देखोगे अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में जारी किया गया नवीनतम गैर क्रीमिलियर यथा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा यदि लागू है तो, यानी कि जो स्टूडेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बाकी जो भी एससी एसटी वाले हैं उनको भी सेम यही चीजें को फॉलो करना होगा। यदि कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी है तो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करना होगा। तो आप लोगों के जो भी सर्टिफिकेट हैं उनके फॉर्मेट दिए गए उस फॉर्मेट में होना चाहिए, देन वहां पर आप लेटेस्ट वाला जो है दिखा सकते हो। बाकी आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है वो एक बार नजर डालते हैं, देन हम लोग फाइनल स्टेज में चलेंगे कि भैया क्या चीजें आप लोगों के एग्जाम में आना है, क्या ध्यान रखना है। अब देखो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर होना चाहिए कि ये ई एडमिट कार्ड जो है उसकी 2 प्रति आप लोगों को निकालना है। एक प्रति अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है, बल्कि ये प्रति आप लोगों की जमा वो लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना है। बाकी यहां पर क्या बोल रहा है भैया, जो भी लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, सबसे पहले जो भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जो आप लोगों का निकला था उसमें जो भी क्वालिफिकेशन है क्या उसको फुलफिल करते हैं वो स्वयं को अपने को देख लेना है, क्योंकि इन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने दी है उसके आधार पर एडमिट कार्ड को जारी किया है। अब यहां पर हम कुछ मूल दस्तावेज देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देन हम लोग फाइनल स्टेज में चलेंगे। यहां पर क्या बोल रहे हैं, क्या क्या चीजें लेकर जाना है। सबसे पहले बोल रहा है क्या क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन, कृपया सत्यापन हेतु निम्नलिखित मूल दस्तावेज अपने साथ लाएं तथा सूचीबद्ध दस्तावेजों का एक सेट, प्रत्येक संबंधित दस्तावेज को स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ लाएं। यानी कि सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, यानी कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था उसका जो प्रति निकला था वो आप लोगों को लेकर जाना है। सेकंड, आप लोगों को ई एडमिट कार्ड, यानी कि जो आप एडमिट कार्ड इसको डाउनलोड करोगे वो आप लोगों को लेकर जाना होगा। अब इसके अलावा आप लोगों का जो भी वैलिड फोटो आईडी है वो आप लोगों को लेकर जाना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप है वो आप लोगों को यहां पर लेकर जाना होगा। और इसके अलावा जिस भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है उसमें जो भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों को शो करना है वो अपने सारे सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट आप लोगों का, तो जो भी सर्टिफिकेट है अकॉर्डिंग टू पोस्ट वो आप लोगों को लेकर जाना है। बाकी यहां पर आप लोग मैच कर सकते हो। तो ये तो हो गई आप लोगों की बेसिक चीजें। यदि कोई लोग भैया प्राइवेट काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट या फिर लिमिटेड में वर्क कर रहे हैं तो वहां से ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप लोगों को एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा।
चलिए अब थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट चीज की ओर चलते हैं। तो अब यहां पर देखो उन्होंने सारी चीजों को क्लियर किया है। यदि आप यहां पे देखोगे, यहां पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर की हैं कि चरण 2 के पश्चात तैयार की गई योग्यता क्रम सूची के आधार पर ट्रेड के अभ्यर्थियों को भर्ती की अगली प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि आप लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट चरण है वो है चरण 2, यानी कि एडवांस परीक्षा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और एडवांस परीक्षा में आप लोगों का टोटल टेक्निकल पूछा जाने वाला है। तो इससे बेहतर चांस आप लोगों के लिए क्या हो सकता है? यदि आप स्पेशल टेक्नो से जुड़े हो तो भैया आप तो स्पेशली टेक्निकल के लिए ही बने हो, राइट? तो वो चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। टेक्निकल यदि आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, आप यहां पे सिलेक्ट कर जाओगे, जॉब ले जाओगे, कोई दिक्कत आप लोगों को आने वाली यहां पे है नहीं। अब यहां पे वही चीजों को क्लियर किया कि कौशल परीक्षा केवल जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए कराई जाएगी और ये क्वालिफाइंग नेचर की यहां पर होगी। एंड यहां पर वही चीज बोला गया है कि स्टेज 2 के हिसाब से जो भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, लगभग 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बुला सकते हैं या फिर उससे कम स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं। किसके लिए? स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं, देन आप लोगों का एडवांस टेस्ट देखकर वो सारी चीजें करेंगे। अब हम डायरेक्टली कहां चलते हैं? अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसके सिलेबस को देखते हैं कि हम लोगों को फोकस कहां करना है जिससे सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो सकें। और मैंने एनपीसीआईएल काकरपारा का, एनपीसीआईएल आरआर साइट का, ये सारे जो आप लोगों के एग्जाम हुए प्रीवियस ईयर के, उनको डिस्कशन किया है। तो एक बार जाके देख लोगे तो बहुत अच्छी चीजें रहेंगी। अब देखो समझिएगा, सबसे पहले हम यहां पे बात कर रहे हैं स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड यानी कि आईटीआई स्टूडेंट्स की। जो आप लोगों का पहला एग्जाम होना है, फर्स्ट टेस्ट होगा, प्रथम चरण होगा, उसमें क्या होगा, 1 घंटे का समय है आपके पास में और टोटल 50 प्रश्न होंगे। क्या होगा भैया? टोटल 50 प्रश्न होंगे, जो किस प्रकार होंगे? मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न होंगे, विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे और सामान्य जागरूकता के आप लोगों के 10 प्रश्न होंगे। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, साइंस के 20, मैथमेटिक्स के 20। और ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत कॉमन क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, 10th स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यदि आप गलत उत्तर देते हो तो 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की रहने वाली है। अब यहां पे क्या चीज को फोकस करना है भैया? यहां पे ये चीज को फोकस करना है कि ये वाला जो पेपर है वो आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी कि क्वालिफाइंग नेचर मतलब जो भी स्टूडेंट जनरल या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहां पर ओनली 40% मार्क्स लेकर आना है। यदि आप लोग 40% मार्क्स लेकर आ जाते हो आपका काम खत्म है। यहां पर आगे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई 50 में से 50 करेक्ट करे या 40% करेक्ट करे, कोई इशू नहीं है। वो सेम स्टेज में बात होगी, एडवांस टेस्ट में बात होगी, एडवांस टेस्ट में और टेक्निकल में कि वो कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर सिलेक्शन डिपेंड करेगा। यदि कोई भी स्टूडेंट्स भी या अदर कैटेगरी से बिलोंग करता है, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ओनली 30% मार्क्स लाना है, तो मुझे भरोसा है ये आप इजीली कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं, क्योंकि बहुत कम मार्क्स लाते हो भैया। यदि आप लोग 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन भी करेक्ट कर रहे हो तो आप लोग पास हो जा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडवांस टेस्ट में मिलते हैं और एडवांस टेस्ट में आप लोगों को फोड़ना है। वो उसमें क्या पूछा जाएगा? यदि हम लोग एडवांस टेस्ट की बात करें, यहां पर आप लोगों को 2 घंटे का समय मिलने वाला है और सारे प्रश्न आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे। यदि आप फिटर ट्रेड का एग्जाम दे रहे हो तो पूरे क्वेश्चन आप लोगों के फिटर से रिलेटेड होंगे। और यहां पर मैं स्पेशली आप लोगों को बता देता हूं, जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत बेसिक लेवल होता है। यदि देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर या जितने भी पेपर हुए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, उनको एनालाइज करो, चाहे वह एनएफसी का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वह एनपीसीआईएल का क्वेश्चन पेपर हो, या जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए मैंने आप लोगों को एक स्पेशल टेक्नो ऐप से यदि आप लोग जुड़े हैं उसकी एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई थी। तो कोशिश करिएगा एग्जाम पेपर में बैठने से पहले उस टेस्ट सीरीज को भी, यदि आप लोग 1200 क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली यहां से 60 से 70% क्वेश्चन तो इजीली मैच कर जाएंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज आप लोगों की बनाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जो भी कंपनियां आती हैं उनके लिए, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है वह
सिमिलर होता है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के नाम से। यहां पर आप लोग फिगर देख पा रहे होगे, ये एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर एनएफसी के लिए मैंने पर्टिकुलर एक सीरीज चलाई है, उसकी लिंक दी गई है, तो उसको भी आप वॉच करो वीडियो को। डेफिनेटली मेरा वादा है आप लोगों को नेक्स्ट लेवल का फायदा होने वाला है आप लोगों के एनपीसीआईएल के एग्जाम में। अब यहां पर क्या 2 घंटे का समय, टोटल प्रश्न आप लोगों के ट्रेड से पूछे जाने हैं। यहां पर आप लोगों को क्या बोला गया है कि आप लोगों के सेम 50 प्रश्न होंगे, आप लोगों को 3 अंक मिलेंगे करेक्ट आंसर देने पर। यदि गलत उत्तर देते हो तो 1 अंक आप लोगों का काटा भी जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर रहेगी। तो यह चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एडवांस टेस्ट, तो वहां पर हम लोगों को जोर लगाना है। और एक चीज थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, स्किल टेस्ट की बात करें, स्किल टेस्ट भी आप लोग क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन यहां पर मेडिकल टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। यदि किसी की आइस में प्रॉब्लम है तो यहां पे बिल्कुल ही वो लोग बाहर कर देते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। तो ये थोड़ा सा इशू है, यदि किसी को कुछ भी इशू आ रहा है आइस वगैरह में, तो यहां पे थोड़ा सा भी आप लोगों को मुश्किल होगा मेडिकल एग्जामिनेशन को पास करने में। क्योंकि अभी हमने एनएफसी में देखा काफी सारे स्टूडेंट सिलेक्ट तो हुए, लेकिन वहां पर भी क्या हुआ भैया, आप लोगों का ट्रेड टेस्ट भी थोड़ा सा रहता है, उसके अलावा जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वहां पर भी काफी स्टूडेंट्स को बाहर किया गया। तो ये चीज को फोकस करके चलना है। बाकी अभी हम लोगों के पास में काफी अच्छी वैकेंसी डीआरडीओ की आने वाली है, एनसीएल की वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी प्रिपरेशन पर फोकस करो। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मेडिकल में लग रहा है कि भैया कुछ इशू आ सकता है, तो वहां पे कोई इतना इशू नहीं है। केवल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, रेलवे लोको पायलट, इनमें थोड़ा सा इशू आ रहा है। बाकी आईटी स्टूडेंट टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, यदि आपका चश्मा लगा है 4 डायोप्टर से भी ज्यादा है तो भी वो लोग चला लेते हैं, जनरली दिक्कत आप लोगों को नहीं आता है। तो बाकी आप लोगों का मास्टर कोर्सेज भी स्पेशल टेक्नो ऐप पर चल रहा है, जो 2022 में जितनी भी वैकेंसी भी या टेक्निकल आएंगी उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो आशा करता हूं ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। यदि कोई भी डाउट आप लोगों को लगता है, कॉमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, जरूर पूछिएगा, मेरा जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।